यकीन मानो यदि आपने जेई मेन 2024 का एग्जामिनेशन दिया है और अपने शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और कट ऑफ से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। भाई आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ सेशन 1 दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे सिर्फ सेशन 2 दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे सेशन 1 सेशन 2 दोनों मिला करके दिए होंगे। तो सारे बच्चों के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पूरी ध्यान से देखिएगा। आपसे बस एक प्रॉमिस मैं करवाता हूं, ये जो छोटा सा वीडियो है इसको आपको पूरा देखना है, ठीक है। जब आप पूरा वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग गलती ये करते हो कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, इसलिए आपको एक ही टॉपिक पर कई सारे वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है। हमारे वीडियो का कंटेंट इतना इंफॉर्मेटिव होता है कि आपको एक ही वीडियो देखने के बाद आपके मन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का। जितने भी शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन हुए हैं सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। V2 एकेडमी आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के टील एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपके साथ रहने वाली। और असली खेल तो भाई अब शुरू हुआ है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही असली खेल शुरू होता है कि आपके मार्क्स पे कौन सा आपको डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा उसका पता अभी ही चलेगा। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में गड़बड़ी करेंगे, आपके मार्क्स पे जो आपको डिजर्विंग कॉलेज मिलने का वो नहीं मिल पाएगा। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लेना और जो रेगुलर वीडियोस आती है उसको आप लोग देखिए, ठीक है। यकीन मान के चलना कि आपको आपके मार्क्स पे एक डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा। देखो यदि हम बात करें 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 के बारे में तो पेपर थोड़ा मॉडरेट था, ठीक है। हमने सेंटर पर जाकर बच्चों से बातचीत भी किया तो मैथमेटिक्स का कहना था कि मैथमेटिक्स लगभग शिफ्ट में जो है हार्ड आया है। और आपको पता है कि जेई मेन के अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो मैथमेटिक्स सबसे ऊपर होता है, फिर आपके फिजिक्स होते हैं और केमिस्ट्री आपके बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो केमिस्ट्री को इजी माना जाता है, फिजिक्स को मॉडरेट माना जाता है और मैथमेटिक्स को थोड़ा हार्ड माना जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो आपके 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर मॉडरेट था, शिफ्ट 2 का पेपर आपके मॉडरेट था, 5 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मतलब मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेकिन डिफिकल्ट नहीं कह सकते, तो इसे आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं, ठीक है। 5 अप्रैल का शिफ्ट 2 मॉडरेट था, 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 मॉडरेट था, 6 अप्रैल का शिफ्ट 2 मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, जबकि 7 को एग्जामिनेशन नहीं था। 8 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर भाई डिफिकल्ट था, आप इसे समझ लो, ठीक है। इसलिए यहां पे कम नंबर पर भी अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे। 8 अप्रैल का शिफ्ट 2 का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, 9 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर मॉडरेट था और 9 अप्रैल का शिफ्ट 2 का पेपर मॉडरेट था, ठीक है। तो आपने पेपर के डिफिकल्टी लेवल को समझा। अब हम ये सारी चीजें समझने से पहले ये समझते हैं कि आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या बनेगा। लेकिन उससे पहले उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहते थे, जिसमें हम लोग जोसा सीसैप से रिलेटेड सारे डाउट आपका क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग आपको बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। इवन आपको कॉल और मीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आपके पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, एनआईटी में फी वेवर के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट होते हैं, तो वो सारे डाउट हमारी काउंसलिंग एक्सपर्ट आपकी जो टीम है वो आपका सॉल्व करेंगे। इवन जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते 2 से 3 महीने तब तक वो आपका साथ देने वाले हैं। तो सभी बच्चे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही सस्ते दाम में 999 में हम लोग कंप्लीट आपका काउंसलिंग करके देंगे। देखो एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो अगर चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती करते हैं, अगर आपका लॉक हो जाता है तो आपके मार्क्स पे जो कॉलेज आपको मिलने का वो नहीं मिल पाता और बाद में आप रिग्रेट फील करेंगे। इस वजह से आप काउंसलिंग एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवाइए, जिससे कि आपके ज्यादा रैंक होने पर भी आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाए। और हमारे पास 25 लोगों का पूरा टीम है जो कि सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। तो सभी बच्चे अभी जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है कि ज्वाइन कैसे करना है और भी चीजें डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हाउ टू ज्वाइन वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैं डाल दूंगा, जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना डिटेल वगैरह फिल करके ईमेल आईडी, फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर और परसेंटाइल क्या कुछ बना और उसके बाद पे कर लीजिएगा। हमारे पास आपका मेल आ जाएगा और जैसे ही मेल आती है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपके साथ एक काउंसलिंग एक्सपर्ट अलाइन किया जाएगा और वो आपके अंत तक साथ देंगे। देखो अब बहुत ध्यान से चीजों को समझना। जिस भी बच्चों के एग्जामिनेशन 4 अप्रैल को था, 5 अप्रैल को था, 6 अप्रैल को था, 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को था, ठीक है। उन सभी के लिए मैं बात करूं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 99 से लेकर के 100 परसेंटाइल तक का। तो जिस भी बच्चों का 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन था उसके 191 प्लस पर आपका 99 प्लस परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। मतलब 99 प्लस आपका 191 तक बन जाएगा। अगर आपका शिफ्ट 2 में था तो 200 मार्क्स तक लेकर के आना पड़ेगा। वहीं 5 अप्रैल वाला में 190 प्लस, वहीं शिफ्ट 2 में भी 190 प्लस, 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 में 190 प्लस, 6 अप्रैल का शिफ्ट 2 में 180 प्लस, 8 अप्रैल का शिफ्ट 1 में 185 प्लस और 8 अप्रैल का शिफ्ट 2 में 173 प्लस,
9 अप्रैल का शिफ्ट 1 में 176 प्लस और 9 अप्रैल का शिफ्ट 2 में 180 प्लस पर आपका 99 प्लस परसेंटाइल बन जाएगा। भाई यहाँ पे जितने भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिखाया गया है ना, ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप 98 प्लस परसेंटाइल करना चाहते हैं तो आपके शिफ्ट 1 में 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 में 170 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, शिफ्ट 2 में 175 प्लस, 5 अप्रैल का शिफ्ट 1 में 173 प्लस और 5 अप्रैल का शिफ्ट 2 में 169 प्लस, 6 अप्रैल वाला में 170 प्लस और 6 अप्रैल का शिफ्ट 2 में 165 प्लस, 8 अप्रैल का शिफ्ट 1 में 166 प्लस और शिफ्ट 2 में 154 प्लस, 9 अप्रैल का शिफ्ट 1 में 152 प्लस और 9 अप्रैल का शिफ्ट 2 में 157 प्लस। देखो आपको बहुत ज्यादा का वेरिएशन इस बार नहीं दिखने वाला है। जिस तरीके से सेशन 1 में लगभग 80 नंबर का गैप दिखा था, इस बार वो गैप आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल एकाक शिफ्ट का थोड़ा सा हार्ड रहा है, मैक्सिमम शिफ्ट का लगभग समान रहा है, ठीक है। सो कोई भी बच्चे बिल्कुल मत घबराएं, ठीक है। बाकी आप अपने परसेंटाइल के हिसाब से अपने मार्क्स को यहां पे देख पाएंगे कि आपके मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे। वीडियो को आप रोक करके देख लीजिएगा, टोटल यहां पे 90 परसेंटाइल तक का सारा डेटा लिखा गया है, ठीक है। वहीं परसेंटाइल वाइज यदि हम रैंक की बात करें कि आपके कितने परसेंटाइल पर कितना रैंक बन जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग 13.5 लाख के आसपास बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपका रैंक बनेगा परसेंटाइल के बेस पे। तो अगर आपका परसेंटाइल 99.9 बनता है तो आपका रैंक लगभग 1350 के आसपास होगा, 1330 से लेकर के 1350। एग्जैक्ट डेटा आते ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप यही मानकर चलो कि 1330 से लेकर के 1350 रैंक के आसपास आपका 99.9 प्लस परसेंटाइल पर आपका बन जाएगा। 99.5 परसेंटाइल पर 6700 से लेकर के 6750 रैंक तक आपका बन सकता है। 99 प्लस जिसके परसेंटाइल हैं उनके 13,500 रैंक तक बन सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका रैंक थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ेगा 99 से, उसी तरीके से आपका रैंक भी कमता जाएगा, ठीक है। वहीं बात करें 97 प्लस परसेंटाइल के लिए लगभग 40,500 रैंक तक बनेगा। 95 प्लस परसेंटाइल वालों का 67,500 रैंक बनेगा। 92 प्लस परसेंटाइल वालों का 1,08,000 के आसपास रैंक बनेगा और 90 प्लस परसेंटाइल वालों का 1,35,000 के आसपास रैंक बनने वाला है इस बार, ठीक है। ये तो आपने समझा कि परसेंटाइल के हिसाब से आपका रैंक का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। एक बार मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। जैसे मान के चलो आपके 90 परसेंटाइल बनाए, ठीक है, तो आप इसको 100 में से माइनस कर लो तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को आप 13,500 से मल्टीपल कर दीजिए और जो निकल कर आएगा आपका वही रैंक होगा। देखो तरीका क्या है, यहां पे आपके जितने परसेंटाइल बने हैं उसको आप 100 से माइनस कर दो, ठीक है। जैसे किसी बच्चों का 89 परसेंटाइल बनता है तो आप 100 में से 89 को सबसे पहले माइनस करेंगे, आ जाएगा 11। और भाई अगर 13.5 लाख बच्चा बैठ रहा है तो एक परसेंटाइल पर कितना बच्चा होगा, 13,500 बच्चा। अगर यही 12.5 लाख बच्चा बैठता तो एक परसेंटाइल पर 12,500 बच्चा होता और इसको 12,500 से मल्टीपल करते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी 13.5 लाख के आसपास बच्चा, इसलिए आपको 13,500 से मल्टीपल करना पड़ेगा। इसीलिए आपको इसे 13,500 से मल्टीपल करना पड़ेगा और यही आपका क्या होगा, रैंक निकल के सामने आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 100 में से जितने परसेंटाइल आपके आए हैं उसको माइनस करिएगा। किसी बच्चे का 82 परसेंटाइल आता है तो 100 में से माइनस करने पर 18 आएगा। 18 को जितना बच्चा है 13.5 लाख के आसपास बच्चा है तो 13.5 लाख से इसको क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे और उसके बाद में आपको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वही कट करके आ जाएगा 13,500, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, जो मल्टीपल करके आएगा वही आपका रैंक बनेगा। तो भाई ये रहा रैंक को कैलकुलेट करने का तरीका। अब बात कर लेते हैं जेई मेन क्वालिफाई करके जेई एडवांस में बैठने के लिए आपके कितने परसेंटाइल तक होने चाहिए जिससे कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सके। तो जनरल कैटेगरी का 2023 में था 90.77, लेकिन उस समय बच्चा था लगभग 11 लाख के आसपास। इस बार बच्चा बढ़ा इसलिए आपके परसेंटाइल बढ़ेंगे, क्योंकि एडवांस में नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट लगभग सेम है 2.5 लाख के आसपास, क्योंकि आईआईटीज में सीट उतना ही है, सीट तो बढ़ा नहीं, इसलिए जितने बच्चे 2023 में बैठ रहे थे उतना ही बच्चे 2024 में भी बैठेंगे। इस वजह से बच्चे बढ़ने पर इनके जो क्या होंगे, कट ऑफ बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2024 में अगर आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो आपको जनरल कैटेगरी से 92.5 परसेंटाइल के आसपास लेकर के आना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगभग 77.5 परसेंटाइल मार्क्स, 77.5। वहीं बात करें ओबीसी एनसीएल के लिए 75 परसेंटाइल प्लस मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। एससी के लिए 53.5 प्लस परसेंटाइल, एसटी के लिए 39 प्लस परसेंटाइल और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए आपके लगभग 1 परसेंटाइल, क्योंकि उसका 1 से भी कम जाता है 0.001, तो आप इसे 0.002 के अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं। और 1 परसेंटाइल मानना बहुत आसान होता है, तो आप 1 परसेंटाइल मान के चलिए, ठीक है। मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट लास्ट रैंक तक भी जेईई मेन क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही सभी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही हमने जो काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च करा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही कमेंट के सबसे टॉप पे डायरेक्टली आप रेजर पे के लिंक पे क्लिक करके अपना डिटेल फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक और लिंक मिल जाएगी, हाउ टू एनरोल इन काउंसलिंग सपोर्ट। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा
तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि भाई सीटें हमारे पास बहुत कम है, इसलिए सभी बच्चे जल्दी से एनरोल करो, ठीक है। लेट करोगे तो हमारे पास सीट फुल हो जाएगा, फिर हम एनरोलमेंट ले नहीं पाएंगे। तो सभी बच्चे जाकर के जल्दी से एनरोल करिए काउंसलिंग सपोर्ट में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।